अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसलिए एक और वीडियो है, वो भी एक बड़ी डिजीज़ के ऊपर है जिसको मैं आजकल भी फेस कर रहा हूँ और 2 साल से तकरीबन इसको मैं फेस करता हूँ अपने फार्म के अंदर और अक्सर आ जाती है। तो ये डिज़ीज़ बड़ी फेमस, ये क्रोइज़ा भी कहते हैं इसको, क्रेज़ा भी कहते हैं। और इसके अलावा भी हल्की फुल्की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, पर आपको नाम इसका स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन सी डिज़ीज़ है। इसको आप जो आपका दिल करे आप इसको प्रोनाउंस करो। ये वर्ड मेरे मुंह पे नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने उसको क्रोइज़ा बोल दिया। तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार सबसे पहले जो ये डिज़ीज़ जो है ना, ये सांस की ही प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता है CRD, IB और इस तरीके से 2-4 बीमारी और भी शायद मैंने इसमें आपके सामने डिस्कस करी थी। तो ये भी उसी तरीके की बीमारी है और ये भी सांस की ही इशू में आता है। पर फ़र्क ये है कि IB और CRD की तरह ये कम नुकसान आपको देके जाता है और कोई बड़ा नुकसान नहीं देके जाता। पर अगर इसका ख्याल ना किया जाए तो फिर आपको बड़ा नुकसान भी देके जा सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बीमारी आती हैं वो आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। तो अगर आपके फार्म में ही आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द ट्रीट करने की कोशिश करो। और ट्रीट करने से पहले यार आपको पता होना चाहिए कि बीमारी आई कहाँ से है, क्या बीमारी है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब अगर आपके बर्ड्स में ये आ गया कभी भी, तो सबसे पहले आप देखोगे बर्ड्स को नज़ला हो रहा है। नज़ला हो रहा है, उसके अलावा उसका जो फेस है वो हल्का सा स्वेल कर रहा है, जैसे CRD में भी करता है पर इसमें थोड़ा ज़्यादा करता है। उसके अलावा आँखों से पानी बहता है, एक आंख बंद हो जाती है नॉर्मली। और उसके जो नथने होते हैं ना मुर्गे के या मुर्गी के, वो स्वेल हो जाते हैं, इसको हम वॉटल्स कहते हैं। और उसके अलावा सांस लेने में उसको मुश्किल होता है। मुर्गे की जो दाढ़ी जिसे हम लोग कहते हैं वो भी हल्की सी स्वेल हो जाती है। दाढ़ी कह लें या इसकी कलगी कह लें, वहाँ देखो एरिया वाइज इसको अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, तो मैं इसको दाढ़ी कहता हूँ चलो, या कलगी कह लो। ये कलगी जो होती है स्वेल होना शुरू हो जाती है और एक सड़ी हुई सी बदबू आ रही होती है इनके पास से, और बहुत ज़्यादा बदबू आती है गंदी सी। अगर आप चेक करोगे तो बहुत सड़ी हुई बदबू आती है। CRD और IB के अंदर बदबू नहीं आती कोई ऐसी सच, लेकिन इसके अंदर तो एक अलग ही किस्म की स्मेल आप फील करोगे। उसके अलावा सबसे बड़ा मेजर तरीका जिससे आप किसी बीमारी को पहचान सकते हो ये है कि भाई हर बीमारी को आप इस तरह पहचान सकते हो कि बट सबसे पहले अपना फूड और वाटर कंजम्पशन को कम करेगा। अगर कोई भी मसला आएगा तो बट अपने फूड और वाटर कंजम्पशन को कम करेगा, एग प्रोडक्शन को कम करेगा। और जैसे आप ये चीज़ देखोगे तो आप आइडिया लगा लो कि कोई भी मसला हो सकता है। आप जल्द से जल्द उसको चेक करने की कोशिश करो, जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ। जितनी जल्दी उसको फाइंड आउट करोगे उतना ही अच्छा होगा। उसके अलावा बर्ड अपना वज़न छोड़ना शुरू कर देता है, ग्रोथ रेट उसकी रिड्यूस हो जाती है और एग प्रोडक्शन भी तकरीबन 10 से 40% तक कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपके फार्म में ये सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो आइडिया कि इसको क्रूज़ा है। पर शर्त ये है कि आप बर्ड्स के पास जाते हो, बर्ड्स को देखते हो, आपको आइडिया हो, अपने से बंदों के हैंडओवर नहीं छोड़ा हुआ हो, आपको एक एक चीज़ का आइडिया हो कि यार ये क्या है, क्या हो रहा है, अभी कितने आ रहे हैं, कल कितने आ रहे हैं, कल कितनी फीड दी थी, आज कितनी फीड देनी है। इस तरह की सारी आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया कर सकते हो। या बर्ड्स के बिहेवियर को भी देख के, तो बर्ड का बिहेवियर आप फार्म पे जाके देख सकते हो, वीडियो पे तो नहीं समझ में आता इतना अच्छा। तो ये बात हो गई इसकी कि ये बीमारी पकड़ी कैसे जा सकती है। और इसमें जो ना यार, अगर आप उसका वो करते हो, बर्ड के पोस्टमार्टम करते हो, तो उसका जो फेस है उसकी ये चीज़ अगर आप काटो, बट का जो साइनेसिस होता है इसके अंदर आप देखोगे और इसको आप काट के पॉइंट है, तो इसके अंदर आपको एक ब्राउन कलर का, यानी ब्राउन तो नहीं सॉरी, वाइट कलर का या फिर एक येलो टाइप का आपको एक मवाद टाइप मिलेगा, एक लिक्विड टाइप मिलेगा। और ये जो है क्या नाम है, अगर ये डिपेंड करता है कि बट के पास क्रेज़ा कब से आया हुआ है। अगर क्रेज़ा शुरू में यानी स्टार्टिंग के अंदर ये 24-25 घंटे ही हुए हैं बट के अंदर अभी आए हुए, तो ये हल्का हल्का सा लिक्विड फॉर्म में होगा। बट क्रेज़ा आया हुआ अगर 14-15 दिन हो गए तो फिर ये एक गाढ़ा सा एक पीप नुमा जिसे हम कहते हैं, इस तरह की चीज़ बन जाएगी, जिसको आपको दबा के निकालना पड़ेगा या फिर आप इसको काट के भी निकाल सकते हो। यानी अगर आपका बर्ड डेड हो जाता है तो आप चेक करना चाहते हो, तो अगर आप यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पर आपको सारा का सारा मवाद जमा हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से भी आप बर्ड का आइडिया कर सकते हो। बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अगर ये आपके बर्ड्स में बीमारी आ भी जाती है तो ये फैलती कैसे, अगर किसी बर्ड से बर्ड टकराता है, यानी आपका एक बीमार बर्ड है आपने बर्ड्स में ला के डाल दिया, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में फैलती है, हवा में नहीं होती है, या फिर किसी फीड के बर्तन में, इस तरह की चीज़ों से। यानी कोई चीज़ डायरेक्ट बर्ड से टकरा रही है, सपोज़ आपके पैरों में है और आपने लाके फीड के ऊपर पाँव रख दिया या फिर किसी ऐसी चीज़ पर रख दिया जिस पर बर्ड ने मुँह मारा, तो उसमें ये बैक्टीरिया जा सकता है। तो वायरल नहीं है तो बैक्टीरिया का ये बेनिफिट होता है, बैक्टीरिया नॉर्मली वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी बर्ड टू बर्ड ही जाता है, ऐसा कभी नहीं होता कि एयर के अंदर भी आ गया हो। तो नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये ट्रीट जो हो जाता है 10 से 15 दिन के अंदर नॉर्मली ट्रीट हो जाता है। और इसमें जो मेडिसिन आप दे सकते हो वो दे सकते हो, एमॉक्सिलिन दे सकते हो इनको,
इसके अलावा टायरोसिन दे सकते हो, एथ्रोमाइसिन दे सकते हो। ये दोनों मेजर चीज़ें जो आप बट को दे सकते हो। एमॉक्सिलिन ऑगमेंटिन के नाम से या कोमॉक्सिलिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, एथ्रोमाइसिन भी मिल जाएगी। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जो वेटरनरी से मिलेगी उनकी डोज़ आपको अलग लिखी हुई मिलेगी, और जो दूसरे मेडिकल स्टोर से मिलेगी उनकी डोज़ आपको खुद बनानी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि उसकी फॉर्मुलेशन क्या है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप नॉर्मल इंसानों की मेडिसिन इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं बना चुका हूँ तो मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप बर्ड्स को दे सकते हो। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से ये सेपरेट होता है, किस तरीके से ये फैलता है। अब अगर बात करी जाए कि इसमें नॉर्मली मोर्टेलिटी कितनी होती है, नॉर्मली मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, 5 से 10% होती है, पर नुकसान होता है। जैसे बात है वेट गिरेगा, और उसके अलावा साथ साथ वो भी हो सकता है, क्या नाम है इसका, वेट गिरेगा, उसके अलावा वेट गिरेगा तो और एग प्रोडक्शन गिरेगी। तो ऐसे बात है, ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल लॉस है, और ये छोटे लॉस नहीं है, आपको ये हो सकते हैं, और ये होंगे तो ऐसे पता लॉस तो लॉस होता है। तो ये दोनों चीज़ें आएंगी आपकी उसमें। और अगर ये बीमारी किसी वायरल या बैक्टीरियल इशू के साथ कंबाइन कर गई, कि रेज़ा आया हुआ है साथ में आईवी आ गया, सीआरडी आ गया, या कोई भी ऐसी खतरनाक किस्म की बीमारी आ गई, तो फिर आपकी मोर्टेलिटी गोज़ अप हो जाएगी। फिर आपकी मोर्टेलिटी एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि बट का इम्यून सिस्टम वैसे ही डाउन है, बीमारी में वो वैसे ही लड़ रहा है, ऊपर से एक वायरल इशू आ गया तो उसको तो वो फेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए, बट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखी जाए कि ऐसे मसले आए ही ना, और आपके बट नॉर्मली इन मसलों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रहें। अगर बट की आप हेल्थ पे कंट्रोल करते रहोगे, उसको इम्यूनिटी उसकी अच्छी रखोगे, तो इंशाल्लाह इस तरह के मसले आपको नहीं फेस करने को मिलेंगे। तो बस यार, आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद है आपको एक और डिटेल बीमारी के बारे में मिली हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, कमेंट से मुझे बता देना कि वीडियो कैसी लगी। और अगेन थैंक्स जो आपने मेरी पुरानी वीडियो से मुझे रिव्यूज़ दिए, उनके लिए आपको थैंक यू कहता हूँ। काफ़ी अच्छे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों ने मुझसे पूछा कि यार और इन बीमारियों को लेकर चलो, ताकि हमारी भी हेल्प हो सके, और इस तरह मेरी भी अपनी हेल्प हो रही है, ताकि मैं और बीमारियों के बारे में जान रहा हूँ इस तरह। तो और कोई भी बीमारी हो उसको खुद नॉर्मली डायग्नोस करने की कोशिश ना करा करो, डॉक्टर से कंसल्ट किया कर लिया करो। डॉक्टर की फ़ीस 500 से 1000 रुपये होती है, बट आपको कंफर्म हो जाता है कि यार ये बीमारी क्या है। एक दफ़ा आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हो और बीमारी कोई और होती है, तो फिर वो ज़रा नुकसान दे जाता है आपको। और नॉर्मली इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो रहता है, बीमारी के बाद भी वो बैक्टीरिया रहता है, वो फैलने का ख़तरा होता है। तो आगे इस डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कि किस तरीके से इसको भी कंप्लीट ख़त्म करा जा सकता है। उसके अलावा इसकी आप वैक्सीन करा लो, अगर आपके फार्म के अंदर बार बार आता है तो वैक्सीन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी वैक्सीन आती है कि पाकिस्तान कराची में तो मेडिवेक के नाम से आती है। अब मुझे वहाँ का नहीं आइडिया कि आप पाकिस्तान में किधर से देख रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कराई जाए, लेकिन अगर बार बार आ रहा है तो फिर करा लो तो अच्छी बात है। नहीं कराओगे तो ऐसे बात है, कराओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं बढ़ाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी और थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। तो बस यार, आज की वीडियो इतनी सी थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप पोल्ट्री के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी बुक परचेज़ कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में 500 रुपीज़ प्राइस है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो लड़के?